जय हिंद। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर छठ मनाए क्यों जाते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे छठ के धार्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि जो 4 दिन के छठ व्रत होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार के लिए छठ क्या होता है, छठ का महत्व क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। छठ पूजा मनाया क्यों जाता है? इसके मत में बहुत सारे कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ कथाओं को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथा महाभारत काल से है। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि वे भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घदान की जो परंपरा है यह बड़ी ही प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वह यह कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडव को सब कुछ वापस मिल गया। यह भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन कोई उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्री अष्टि जो यज्ञ है वह करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, यानी स्पर्श किया, और वह जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। साथ ही हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा
प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में सूर्य देव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चल कर के कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण प्राचीन काल से लेकर के आज तक यह छठ की परंपरा चलती आ रही है। यही छठ पूजा मनाने की कथा है। छठ पूजा के धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक महत्व, यह एक लोक आस्था का पर्व है, क्योंकि हर पर्व जैसे दीपावली, होलिका दहन, इस पर्व का मुहूर्त होता है और उसमें पुरोहित से पूछकर सारे कार्य करना पड़ता है। लेकिन छठ पर्व में किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पूजा विधि नहीं होता है। यह पर्व लोगों को सीधे प्रकृति से जोड़ता है, इसलिए इस पर्व को लोक आस्था का पर्व भी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसका सामाजिक महत्व। छठ पूजा में प्रकृति की साफ सफाई तो किया ही जाता है तथा यह मन के द्वंद्व को मिटाता है। जैसे आजकल समाज में जाति के नाम पर तथा अमीरी गरीबी के नाम पर अपने को श्रेष्ठ मानने में लगे होते हैं तथा दूसरे को छोटे मानते हैं। लेकिन घाट पर पहुंचने के बाद सब कोई मनुष्य होने एवं सभी के अंदर मानवता के भाव नजर आते हैं। उस दिन प्रतीत होता है कि जिस तरह से शरीर प्रकृति से भिन्न नहीं है, उसी तरह से एक मानव भी एक दूसरे से ऊंचे नीचे या फिर बड़े छोटे नहीं हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और उस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वे धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती हैं। सूर्य की किरणें का वायुमंडल पर स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली किरणें हैं इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस दिन सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा के शुरुआत से अंत तक की घटना। छठ पूजा की शुरुआत भाई दूज के तीसरे दिन से होती है। यह पूजा 4 दिनों का उत्सव होता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई होती है और व्रती गंगा नदी या फिर तालाब में स्नान करने जाती है। लौकी की सब्जी, मूंग, चना, दाल और चावल पका करके खाती हैं और यह जो भोजन है ताम्रपत्र, कांसे या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है। जो व्रती हैं वह पूरा दिन उपवास रहती है और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करती। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य अर्पित करती है। उसके बाद खीर, रोटी का प्रसाद परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ का दिन है, जब व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू ये बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रखकर इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर के व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं। साथ ही घाट पर बैठकर के व्रती अपने परिवार एवं बच्चों के लिए सुखद
एवं उनके दीर्घायु जीवन के लिए छठी माई से प्रार्थना करते हैं एवं बहुत ही मधुर स्वर में गीत गुनगुनाते हैं। चौथा जो दिन आता है छठ पूजा का वो होता है उषा अर्घ, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। व्रती जो है सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करती हैं और जब सूर्य उदय होता है उस समय व्रती नदी या फिर तालाब के पास जाती है और सब कोई कतार में खड़ी हो जाती है। वहाँ पे पंडित जी आते हैं और सभी के दौरा में गाय के दूध को डालते हैं और इस तरह से व्रत के समापन को करते हैं। और जो व्रती होती है वो घर पर जा कर के प्रसाद को वितरित करते हैं। इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। यह व्रत सभी व्रतों में कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि 4 दिनों तक उपवास ही रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना होता है, सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है और मुख्य रूप से यह जो व्रत है महिलाएं करती हैं जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। छठ हम बिहारियों के लिए क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं उनके सामने या शब्द गूंजते हैं कि अब छठ आने वाला है तो उसके मन में माँ एवं मिट्टी दोनों के याद आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि माँ एवं मिट्टी दोनों उनको बुला रही हैं। जैसे एक लाइन है, पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियारा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा, कि चल आज देशवा की ओर। छठ का नाम सुनते ही हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम को छोड़ करके अपने मिट्टी की तरफ भागने लगते हैं। और ट्रेन में जो सीट मिलता है तो उस पर 2 लाइन हैं, सत्ती का चौतरा जैसे दिख जाए बाड़ी में, सत्ती का चौतरा जैसे दिख जाए बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। अगर छठ के मौके पर हम बिहारियों को अगर गाड़ी में जगह मिल जाता है तो बड़े सौभाग्य की बात होता है। एक खुशी में 4 चांद लग जाता है। हम लोगों का पहला प्यार होता है छठ, हम लोगों का पहला इस मिट्टी से जुड़ाव होता है छठ। सारी दुनिया सिर्फ उगते ही सूरज को मानता है, लेकिन हम लोग उगते हुए सूरज को जितना महत्व देते हैं उतना ही डूबते हुए सूरज को भी महत्व देते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपको डूबते हुए सूरज पर 2 लाइन बोलना चाहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। सफक मतलब होता है लालिमा। सुनैना नंदन रिसर्च सेंटर की तरफ से आप सभी को इस छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया।